कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि हरित प्रदेश के सीएम गंगाराम चौधरी, जो कि एक करप्ट सीएम है, उनका मानना है कि शिक्षा हासिल करने वाला एक लूजर होता है क्योंकि वो खुद 8वीं तक पढ़े हैं। और उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि आईएएस टंडन है। टंडन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एक अनपढ़ सीएम के लिए काम करता है। चौधरी की शादी हो चुकी है। उनकी बीवी बिमला उनसे दबी आवाज में बात किया करती है क्योंकि वो चौधरी से बहुत डरती है। चौधरी कहता है कि बिमला, तुम सीएम की बीवी हो, ऊंचा बोला करो, पूरी पब्लिक हम पे भरोसा करती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर भर्ती घोटाले में चौधरी पर आरोप लगता है तो उसे कोर्ट जुडिशियल कस्टडी के लिए जेल भेज देती है। फिर चौधरी अपनी बीवी बिमला को सीएम बनाकर काम करने को बोलता है। बिमला को समझ नहीं आता कि क्या करे। फिर बिमला हरित प्रदेश के सीएम की शपथ लेती है और सारी पार्टी के लोग उसे अभिनंदन करते हैं। दूसरी तरफ चौधरी को सेंट्रल जेल में लाया जाता है। वहाँ का इंस्पेक्टर तोमर उन्हें एक सेपरेट कमरे में रखता है, उनकी पूरी तरह से सेवा करता है। तोमर उनकी जी हुजूरी करने लगता है। जेल में चौधरी एक कैदी नहीं बल्कि नेता की तरह रहता है। कुछ दिनों में वो बहुत से कैदियों से मिलता है और जेल से ही सरकार चलाता है। एक दिन तोमर चौधरी को बताता है कि जेल की नई सुपरिटेंडेंट आई है, उनका नाम ज्योति देसवाल है। वो बहुत ही कायदे के साथ काम करती है। वो ना रिश्वत लेती है ना किसी से डरती है। चौधरी कहता है अपना एक ही देश है जहाँ सरकारी ऑफिसर काम न करने के तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। तू चिंता मत कर, उसका ट्रांसफर कर दूंगा। फिर हम ज्योति देसवाल को देखते हैं जो कि सारे कैदियों से मिलती है, पर चौधरी देर से आता है। ज्योति कहती है पैर में तकलीफ है क्या जो देर से आए हो, पर चौधरी उससे बहस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ज्योति सारे कैदियों के साथ उनका बना खाना खाती है, पर चौधरी खाना नहीं खाता है, थाली को फेंक देता है। ये देख ज्योति कहती है जेल के सारे कैदी यही खाना खाते हैं, आपको भी यही खाना होगा। पर चौधरी अकड़ में कहता है कि हम खुद सरकार है, हमें तकलीफ नहीं है, हम सबको तकलीफ देते हैं। ये सुन के ज्योति उनकी फाइल लाने को कहती है और जेल के अटेंडेंस चेक करती है। तब पता चलता है कि चौधरी 1 महीने से बाहर का खाना खाता है और तोमर उसे खाना लाके देता है। इस बात से ज्योति तोमर पर बहुत गुस्सा होती है। फिर ज्योति चौधरी को रजिस्टर में साइन करने को बोलती है। चौधरी लाइन लगा के साइन करता है। ज्योति उसका अजीब सा साइन देख कहती है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर पर भी ऐसा ही डंडिया साइन दिखी थी। असल में चौधरी ने ही ज्योति का ट्रांसफर किया था। फिर वो कितना पढ़ा लिखा है पूछती है। चौधरी बताता है कि 8वीं तक। ज्योति तोमर से पूछती है कि 8वीं तक पढ़े लोगों को क्या काम करते हैं जेल में। वो बताता है कि कपड़े धोना, गार्डन साफ करना, फर्नीचर का काम करना। तब चौधरी को वो फर्नीचर के काम में डाल देती है। इस बात से चौधरी बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ बिमला बहुत खुश होती है कि वह सीएम बनी क्योंकि वो आज तक चौधरी के लिए ही काम किया करती थी। चौधरी के सामने कभी उसकी जबान नहीं खोली, पर हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से खुद को बदल देती है। फिर चौधरी बिमला को मिलने बुलाता है। चौधरी बिमला को देख बहुत हैरान होता है। उसे कहता है कि ज्योति का ट्रांसफर कर दे, पर बिमला कहती है आपने खुद उसका ट्रांसफर यहाँ किया था, अगर मैंने उसका ट्रांसफर किया तो लोग मुझे बेइज्जत करेंगे, कहेंगे कि चौधरी साहब के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और ये बिमला अपने आप को सीएम समझ रही है। चौधरी मुस्कुराते हुए कहता है कि तू तो अच्छी पॉलिटिक्स सीख रही है। चौधरी समझ जाता है कि बिमला अब बदल चुके हैं, वो उसकी बात नहीं मानेगी। तब वो अपने भाई को कॉल करते हैं और जल्द से जल्द बेल कराने को बोलते हैं। फिर उनका भाई जस्टिस त्रिपाठी को मिलता है और रिश्वत देकर बेल कराने को बोलता है, पर हम देखते हैं कि त्रिपाठी बेल देने से इनकार करता है और यहाँ चौधरी परेशान होता है। तब डिसाइड करता है कि अगर उसे जेल में काम नहीं करना है, जो कि स्टूडेंट बनकर जेल में पढ़ाई करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि वो ज्योति से मिलता है। उसे बताता है कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है। असल में वो सपना मेरी माँ का था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, पर विरासत में सरकार मिली तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाया। अब आपकी और जज की वजह से मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं 10वीं की परीक्षा देना चाहता हूँ। ये सुन के ज्योति हंसने लगती है, कहती है काम चोरी के बहाने मत बनाओ, पढ़ाई की होती तो जेल में नहीं होते। पर चौधरी कहता है कि मानता हूँ पढ़ाई नहीं की, पर इतना तो जानता हूँ कि जेल से पढ़ाई करना मेरा पूरा हक है। फिर हम देखते हैं कि चौधरी जेल की लाइब्रेरी में जाता है और पढ़ाई करना शुरू करता है। वो इतिहास की किताब लेता है
है और थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो वही सो जाता है। सुबह ज्योति आके उसे डांटती है, पर तुम तो यहाँ पर सो रहे हो, तो वापस उन्हें खुर्चियां बनाने के काम में लगा देती है। पर चौधरी कहता है कि पहली बार मैंने किताब उठाई है, जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे आंख लग गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ बिमला को पता चलता है कि चौधरी 10वीं की तैयारी कर रहा है। वो परेशान होकर सोचने लगते हैं कि चौधरी इसमें भी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। फिर चौधरी इतिहास की पढ़ाई करना शुरू करता है। इतिहास के महापुरुषों के बारे में पढ़ते हुए वो उनमें खो जाता है और वो इतिहास को महसूस करने लगता है। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सबको लगता है कि वो मेंटली बीमार हो गया है। एक दिन बिमला जेल आती है। चौधरी को कहती है कि लेबर की बीमारी से पागल होने की बीमारी अच्छी है। अगर आप बीमार हो गए तो आपको इसी जेल में नहीं बल्कि 5 स्टार हॉस्पिटल में रखा जाएगा। असल में बिमला नहीं चाहती कि चौधरी पढ़ाई करे। फिर हम देखते हैं कि चौधरी पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। ये देख ज्योति समझ जाती है कि वो ये नाटक कर रहा है। तब वो डॉक्टरों को बुलाती है और ये साबित करती है कि चौधरी नाटक कर रहा है और उसे बताती है कि अब से 10वीं का नाटक बंद करो और तुम्हें जेल का काम करना होगा। तू तो इतना भी नहीं जानता कि जिस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चौधरी समझ जाता है कि बिमला ने उसे भड़काया है और पॉलिटिक्स खेल गई है। ज्योति कहते हैं मैंने आग तो नहीं लगाई पर बुझाई जरूर है। आप पर एहसान नहीं किया है, चाहो तो आप थैंक यू कह सकते हो, और वापस काम पे लगवा देती है। चौधरी गुस्से से कहता है कि तेरी औकात ही क्या है मुझे काम पे लगाने की, तेरे घमंड तोड़ने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ज्योति कहती है इस वक्त तुझसे बेहतर मेरी औकात है। तू एक कैदी है और मैं एक सुपरिटेंडेंट हूँ और मुझे तेरी अकड़ तोड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। याद रख बुढ़ापे में टूटे हुए हड्डियां देर से जुड़ती है। अनपढ़ गवार आदमी, बात करने की तमीज नहीं है। ये देश चलाएंगे अब इसी पिंजरे में सड़ता रहे जाहिल कहीं का। इस बात से चौधरी बहुत गुस्सा होता है और ज्योति पर चिल्लाने लगता है। तभी उसे हार्ट अटैक आता है और वो जमीन पर गिरता है और ज्योति खुद चौधरी को मुंह से सांस दे के बचा लेती है। वही उसका ट्रीटमेंट होता है। ज्योति कहते हैं अब जल्दी से ठीक हो जाओ और खुर्चियां बनाने लग जाओ, पर चौधरी कहता है कि खुर्चियां नहीं बनाऊंगा, अब मैं 10वीं ही करूंगा। वो कहती है कि 10वीं आपके बस की नहीं है, पर चौधरी चैलेंज लेता है, कहता है कि मैं जाहिल नहीं हूँ, जिद्दी हूँ। ज्योति कहती है अगर तुम फेल हो गए तो क्या करोगे? वो कहता है अगर मैं 10वीं में फेल हुआ तो मैं दोबारा कभी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ज्योति इस बात से खुश होती है क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो देश के जनता उससे बच सकती है और पास हुआ तो उसका भला हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पढ़ाई के लिए चौधरी जेल के कैदियों से मदद लेता है। घंटी जो कि जेल में रोटियां बनाता है वो उसे गणित सिखाता है। एक सिविल इंजीनियर होता है, उसका नाम इनामदार है, वो उसे विज्ञान सिखाता है। लाइब्रेरी वाला रायबरेली उसे इंग्लिश सिखाता है। धीरे धीरे वो मेहनत करके पढ़ाई करता है पर उसे हिंदी में परेशानी आती है। तब वो एक जेल का कैदी प्रेम से मदद लेना चाहता है, पर ज्योति बताती है कि वो जेल से छूट रहा है और प्रेम एक नीची जाति का है और चौधरी के जाति वाली लड़की से प्यार करता है। अगर वो जेल से छूट जाता है तो चौधरी के जात वाले उसे मार डालेंगे। तब चौधरी सोच में पड़ता है और ज्योति को बताता है कि मैं इसकी जेल में शादी कराना चाहता हूँ, तो वो परमिशन देती है और हम देखते हैं कि चौधरी प्रेम की शादी करवाता है और उसे मुंबई भेज देता है। ये देख ज्योति बहुत खुश होती है और चौधरी को हिंदी विषय सिखाती है। यहाँ बिमला परेशान होती है और वह इनामदार जो कि चौधरी को साइंस पढ़ाता है उसकी बेल कराती है ताकि वो चौधरी को पढ़ा न सके। चौधरी इस बात से बिमला पर बहुत गुस्सा होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। तब ज्योति उसे साइंस भी पढ़ाने शुरू करती है और आखिर हम देखते हैं कि एग्जाम का दिन आता है और पहले एग्जाम के लिए ज्योति चौधरी को दही शक्कर खिलाती है। चौधरी ज्योति के पैर छूता है, आंख में नमी लेके कहता है कि जो सीख देता है वो गुरु होता है। मैंने तो जिंदगी व्यर्थ की है, ना माँ की सुनी ना मास्टर जी की। श्राद्ध तो हर साल करता हूँ पर श्रद्धा कभी नहीं कर पाया। ज्योति कहती है 10वीं तो पहले सीढ़ी है, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने का और आप तो इतिहास ही चुनते ना। पर चौधरी कहता है मैं चुनता तो पॉलिटिक्स ही, और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर गंगाराम चौधरी अपने एग्जाम देने के लिए जाता है और सारे एग्जाम देता है। तभी न्यूज से पता चलता है कि चौधरी का बेल पहले से ही मिल चुका
था। असल में ज्योति ने चौधरी के रिलीज डेट छुपाई थी, क्योंकि अगर वो ऑर्डर नहीं छुपाती तो वो बाहर चला जाता और कभी एग्जाम नहीं देता। और हम देखते हैं कि चौधरी जेल से बाहर जाने लगता है। जाते वक्त ज्योति कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में जरूर पास हो जाएंगे और फिर सीएम की कुर्सी भी संभालेंगे। चौधरी कहता है, हमें सिखाते सिखाते तू खुद पॉलिटिक्स सीख गई छोरी। वो कहती है, इतना जरूर सीखा चौधरी साहब कि बदलना हो तो किसी को भी बदला जा सकता है। अगर आपने भी हमसे कुछ सीखा हो तो बाहर जाके लोगों का भला कीजिए। पर चौधरी कहता है कि एक बात बताता हूँ, मैं टाइगर हूँ, कभी भी नहीं बदलता। और अपने एटीट्यूड के साथ जेल के बाहर आता है, पर उसका स्वागत के लिए सिवाय उसके भाई के कोई भी नहीं होता। ये देख चौधरी बहुत परेशान होता है। फिर वो बिमला के ऑफिस आता है, कहता है अगले साल इलेक्शन होने वाले है तो प्रचार करना शुरू करते हैं। बिमला उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, कहती है हरित प्रदेश की सीएम बिमला देवी आपके साथ नहीं है, चाहो तो आप बाकी सदस्यों से साथ मांग सकते हो। पर हम देखते हैं कि चौधरी को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। चौधरी बिमला से कहता है कि श्रीमती बिमला देवी जी जनता पार्टी नहीं लीडर को फॉलो करती है, ये इलेक्शन तो होके रहेंगे। चौधरी का कद कभी कटा नहीं है, ना कभी कटेगा। पर बिमला कहती है आप पर तो दाग भी लगा है और कद तो जरूर कटेगा। 10वीं का और इलेक्शन का रिजल्ट एक साथ है। जब चौधरी का कोई भी साथ नहीं देता तब वो अपोजिशन पार्टी युवा स्वराज से मिलता है और युवा स्वराज पार्टी का लीडर चौधरी को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि चौधरी युवा स्वराज पार्टी का प्रचार करना शुरू करता है। एक भाषण में वो कहता है कि ऊपर वाला आंखें सबको देता है पर नजर किसी को, दिमाग सबको देता है पर समझ किसी को, और ये जो आंखें नजर दिमाग समझ के बीच का अंतर शिक्षा से भरता है। शिक्षा वो खिड़की है जो खोले तो दुनिया देखने का नजरिया बदलती है, उसमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। शिक्षा तो हमें चांद पर ले गई पर हमने इसे एक कमाई का जरिया बना के रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दे। उसने कोई मैनुअल देख हमें धरती पर नहीं भेजा, हम सब खुद करके सीखे हैं। ये सीखो कि सीखते कैसे है, सोचना कैसा है, मुश्किलों का हल कैसे निकालना है। और कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत लगन जरूरी होती है। शिक्षा तो ज्ञान के बिना और ज्ञान शिक्षा के बिना अधूरा है, दोनों मिलेंगे तो देश का भला होगा। ये कोई राजनीति का शो नहीं है, ये तो एक शुरुआत है शिक्षा की, और जनता से वादा करता है कि वो शिक्षा मुफ्त में देगा और सारी जनता में एक नई ऊर्जा निर्माण करता है। ये देख ज्योति कहते हैं कि चौधरी साहब को कोई चुनाव की मुद्दा नहीं मिला तो वो शिक्षा को ही मुद्दा बना लिया। तोमर कहता है 3 तारीख को रिजल्ट है, तब पता चलेगा कि ये टाइगर है या नहीं। और हम देखते हैं कि आखिर गंगाराम चौधरी 10वीं की परीक्षा में पूरे 57% से पास हो जाता है। इससे ज्योति और सारे जेल के कैदी बहुत खुश होते हैं। ज्योति की आंखें भर आती है और वो ज्योति गुरु दक्षिणा के तौर पर धन्यवाद लिखता है और खुद से बनाई हुई कुर्सी देता है। ये देख ज्योति उस पर प्राउड फील करती है और चुनाव में भी चौधरी युवा स्वराज पार्टी की जीत हासिल करता है। फिर वो बिमला से मिलता है, कहता है कि तुमने पावर चेक की है, वो सांप कई साल पहले मुझे डस चुका है, उसके जहर से आंख बंद हो जाती है, पर अब मैंने चेक की है पढ़ाई, उससे आंख खुल जाती है। बिमला कहती है ये जहर उतरने में टाइम तो लगेगा पर मैं आपकी पत्नी तो रहूंगी या वो भी गठबंधन। वो कहता है कि मैंने तेरे साथ 7 फेरे लिए तो ये रिश्ता मैं 7 जन्मों तक निभाऊंगा। और हम देखते हैं कि चौधरी सीएम नहीं बनकर युवा स्वराज पार्टी के लीडर को सीएम बनाता है और खुद हरित प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनता है और वो इसका क्रेडिट अपने जेल के गुरु यानी घंटी रायबरेली, इनामदार और ज्योति देसवाल को देता है। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।